नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जीके जीएस के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस क्लास के पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन भाषा कौन सी मानी जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संस्कृत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ की राज्य भाषा अंग्रेजी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये यानी नागालैंड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न है, डाक घरों की संख्या सबसे अधिक किस देश में पाई जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारत में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भोपाल में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 5 नंबर प्रश्न है, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शेरशाह सूरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कुमारगुप्त। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 7 नंबर प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? ठीक है, सब वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यजुर्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एलोन मस्क। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 10 नंबर प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है? ठीक है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यमुना नदी के किनारे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 11 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7 अप्रैल को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 12 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? ठीक है, आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन ए बी नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन को देखते लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 13 नंबर प्रश्न है, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी असेल असेम्बलर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल कितनी संख्या होती है? ठीक है, आपको बताना है भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल कितनी संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 8 होती है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या। आपका 15 नंबर प्रश्न है, किस रसों को रसों का राजा कहा गया है? ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्रृंगार रसों को रसों का राजा कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 16 नंबर प्रश्न है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध किस तकनीकी से बनता है? ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंटरफेस के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 17 नंबर प्रश्न है, किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा मूल प्रोग्राम क्या कहलाता है? ठीक है, किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा मूल प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्रुत प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 18 नंबर प्रश्न है, भारत में रुपए की डॉलर के मुकाबले की कीमत किस पर निर्भर करती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति। ठीक है, आरबीआई की मौद्रिक नीति। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 19 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में सीएटी शब्द किससे जुड़ा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डिजाइन से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न से की ओर चलते हैं। आपका 20 नंबर प्रश्न है, टाइम शेयरिंग किस
ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टाइम शेयरिंग की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की विशेषता किसकी है, टाइम शेयरिंग की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 21 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ से प्रक्षेपित हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोवियत रूस, सोवियत संघ से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 22 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्कन पठार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 23 नंबर प्रश्न है, दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1930 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 24 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी NH 44। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 25 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 26 नंबर प्रश्न है, गिर नेशनल पार्क किस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एशियाई शेर के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला हाई कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलकाता में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 28 नंबर प्रश्न है, शांति नि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 29 नंबर प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, कौन है या कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बृहस्पति ग्रह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अरावली पर्वत शिखर में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 31 नंबर प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने का काम कौन सा अंग करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वृक्क। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 32 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भी नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 33 नंबर प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, चलिए ब्राह्मी लिपि में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 34 नंबर प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी विष्णुगुप्त। ठीक है, चलिए इसके अगले भी ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कौटिल्य हो गया है, चाणक्य है, मतलब उन्हीं का नाम है। ठीक है, चाणक्य का नाम 3 है, तो ठीक है यहाँ पर डी होना चाहिए था, यानी इनमें से सब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आर्यभट्ट है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में कोई भी दिया रहेगा ना, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तो वह एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है, उनके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 36 नंबर प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी H2O। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आपका यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है, बल की माप की एसआई इकाई कौन सी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूटन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका 38 नंबर प्रश्न है, दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आभासी होता है। दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 39 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई मात्रा कौन सी है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एम्पियर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आपका 40 नंबर प्रश्न है, सूर्य अपनी ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संलयन की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका 41 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मापन है। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दूरी का मापन है प्रकाश वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका 42 नंबर प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हीरा। सबसे प्राकृतिक कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 43 नंबर प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ओम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आपका 45 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु की गति बदलने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बल। किसी वस्तु की गति आप बदलना चाहते हैं तो बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 47 नंबर प्रश्न है, बर्फ पानी में क्यों तैरती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी घनत्व कम होने के कारण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। का 48 नंबर प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम गति के नियम को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जड़त्व के नियम से के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आपका यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊंचाई से गिरती है तो उनमें कौन सी ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका लास्ट प्रश्न है 50 नंबर, सूर्य की रोशनी से मिलने वाला विटामिन डी शरीर के किस हिस्से से बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी त्वचा से बनता है। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बताना है कि किस टॉपिक पर और कैसा वीडियो आप लोगों को चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।